आज ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, ये अजीम शान इजलास भोपुर वालों को फख्र होना चाहिए था कि अल्लाह ने भोपुर जैसी सरजमीन पे, भोपुर जैसी सरजमीन पे एक ऐसा इदारा दिया जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को कुछ ना कुछ हाफिज कुरान दिया करता है। बड़ी बात है ये। मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा है, मैं मेरी औकात क्या है, इनके आगे बड़े अच्छे अच्छों को पसीना आता है बोलने में। हाँ, मैंने कारी साहब से पहले ही कहा था कि अब्बू को बाद में ले आना था कि तकरीर हो जाए। हाँ, अब तकरीर क्या, बस टाइम पास होना है थोड़ी देर, बस तवज्जो करें। मैं थोड़ी सी बात आपसे कह जाऊं कि नहीं ले जाना भी, बस बैठे तो कुछ दुआएं ले लें, बस थोड़ी देर तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बस्ती में ऐसा इदारा है जो अपनी कौम को हाफिज कुरान दे रहा है। आप पूरी दुनिया का सर्वे करें और आप जाकर के पता लगाएं, जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते ना, दो चीजें उन बस्तियों में बहुत कम मिलेंगी। एक रौनक, दूसरी बरकत। ये दो चीजें नहीं मिलती हैं, एक रौनक, एक बरकत। जिन इदारों, जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं, इदारे होते हैं जहां कुरान पढ़ाया जाता है, उन बस्तियों पे रब की रहमत हुआ करती है। जब रब की रहमत होती है तभी बरकत भी आती है और तभी उन बस्तियों के अंदर रौनक भी आया करती है। वरना पूछे इन उलमा इकराम से, मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमा है, इनसे आप पता करेंगे, बताएंगे कुरान की तफसीर सूरह फातिहा की तफसीर में बयान किया गया, जब किसी बस्ती पे गुनाह, बस्ती के अंदर गुनाह ज्यादा होते हैं, अल्लाह नाराज होता है, हुक्म होता जाओ इस बस्ती पे अजाब नाजिल कर दो, तो फरिश्ते अजाब लेके आते हैं, रास्ते ही में रोक दिया जाता है, वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस जाके कहते हैं या अल्लाह तेरा फैसला खता से पाक है, तेरा अपना फरमान है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मालिक भेज के क्यों बुलाया गया, तू तो सोच विचार से भी पाक है, तेरा हर फैसला हक होता है, फिर भेज के बुलाया क्यों गया। रब फरमाता फरिश्तों मैंने भेजा वो भी हक, मैंने बुलाया ये भी हक है, का मालिक भेजा क्यों और बुलाया क्यों। तो रब फरमाता सुनो, जब गुनाह देखे जलाल आ गया, मैंने हुक्म दिया बस्ती तबाह कर दो, तुम चले, उसी जमीन पे 10 साल का बच्चा वुजू करके कुरान लेके बैठ गया। उसने मुझे रहमान कहा, रहीम कहा, जब उसने रहमान और रहीम कह के मुझे आवाज दी ना, फिर मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ, जिस जमीन पे रहने वाला बच्चा मुझे रहमान कहे, मैं उस जमीन पे अपना अजाब नाज़िल करूं। अगर एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ देता है तो अजाब लौटा दिया जाता है। जिस बस्ती में सैकड़ों बच्चे हजारों बार रोज बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उस बस्ती पे कितनी रहमतें नाज़िल होती होंगी। लेकिन हम तो जी साहिब इसलिए रहे हैं कि नाम ऊंचा हो, नाम ऊंची हो। अगर ज्यादा शौक है ना नामो नमूद का, तो जा कभी भोपुर का कब्रिस्तान जाके चेक कर और लेके जा किसी बड़ी उम्र वाले को, उससे पूछना जाकर के बता इसमें कौन ऐसा है कि जिसकी मूंछ पे 50 साल पहले चिराग जलते थे। 100 साल वाला आदमी वो तुम्हें बताएगा कि ये जो कब्र दिख रही है ये उसकी है जिसकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिसकी लाठी से धुआं उठा करता था, ये उसकी कब्र है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता था। फिर गौर से उसकी कब्र देखना, या तो सूखी लकड़ियां दिखाई देंगी या कफन के फटे हुए टुकड़े दिखाई देंगे, और वो सीधा कब्र होगी तो शायद हड्डियां दिखाई दे। फिर पूछना जमींदारों, ठेकेदारों, बताओ कैसी चली और क्या बना, तो वो बताएंगे कब्र में आके पता चला यहाँ किसी की ठेकेदारी नहीं चलती है, अगर यहाँ चलती है तो मदीने वाले की रिश्तेदारी चला करती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत खूब। क्यों जाए मदरसों में, क्या जरूरत है हमें जाने की, होश कर आज आजा, वरना जब कफन में लिपट के लेटा होगा तो यही मदरसे वाले आएंगे, यही आएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और मजे की बात यह है कि कई साल हो गए, कितने साल हो गए कारी साहब इदारा चलाते हो,
10 साल हो गए इस इदारे को चलते हुए। पता है आप लोगों को? पता है ना सारे लोगों को? कितने साल हो गए? सारे बोले कितने? जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने? 10 साल हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है अभी उन्होंने एक लड़की का भी इदारा कायम किया। ये बुनियाद इस इलाके में सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी ने रखी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी मदरसों से हसद नहीं करते। हमारे शहर में कई सारे मदरसे, लेकिन एक मिजाज है। मेरे वालिद अक्सर ये बात कहा करते हैं कि चिराग जितने ज्यादा होते हैं रोशनी उतनी ज्यादा हुआ। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मैं ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूं, बिल वास्ता बिला वास्ता शाहपुर भोपुर जितने भी इदारे चल रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं की देन है। वो सारे इदारे इन्हीं के हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भोपुर वालों, तुम्हारी बस्ती में हाजी सफदर ने जन्म लिया, उनके घर पे उनके फर्जंदों ने जन्म लिया, और उन्हीं फर्जंदों में से एक ऐसे फर्जंद ने जन्म लिया जिसे आप कारी अब्दुल मुत्तलिब किबला के नाम से जानते हैं। पहले इन्होंने लड़कों का इदारा दिया, अब कौम को बेटियों का इदारा दिया। मगर हैरत होती है कई बार, अभी आपने अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू तलबा के हवाले से सुनी। मैं देख रहा हूँ तलबा इकराम भी मिंबर शरीफ पे बैठे, बात याद आ गई तो कह जाऊं, ये बड़ों के काम भी आएगी और छोटों के काम भी बात आएगी। कारी साहब सुने, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए, दादो तहसीन की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआएं दें। हम में से कुछ लोग ये सोचें कि मैं अगर खतीब बना हूं तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, मैं अगर अल्लामा बना हूं तो अपने जहन की बुनियाद पर, मुझे लोग मेरे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं मेरी मेहनत की बुनियाद पर। तो तलबा से गुजारिश है कभी ये मत सोचना, अगर इल्म सिर्फ मेहनत से आता तो कभी उस्ताद की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूछो इन उलमा से, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, फिक़ह सब उर्दू में मौजूद है। घर बैठे जो चाहो किताब पढ़ लो, लेकिन घर बैठे किसी की दस्तार नहीं हुई आज तक। ना ही कोई आलिम बना और ना ही बन सकता है, इसलिए कि इल्म अपनी मेहनत से नहीं आता, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये मेरा दावा है, इल्म उस्ताद के नजरे करम से आया करता है। मेहनत से इल्म आता तो कोई भी आलिम बन जाता, उस्ताद की नजरे करम से इल्म आया करता है। आज हालत ये है, कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब किसी बच्चे से कहते यार जा दुकान का सौदा ला दे, अब्बा कहता मैंने बेटा पढ़ने भेजा था, नौकरी करने नहीं भेजा था, मैंने बेटा इल्म सीखने भेजा था, तुम्हारे खेत का काम करने नहीं भेजा था। आओ तुम्हें बताऊं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबों से इल्म आता है, बेवकूफ है वो, ना वाकिफ है वो लोग इस हकीकत से कि इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की खिदमत और उसकी दुआओं से आया करता है। आप तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह अकबर, तफसीरे नईमी मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखी है। आपके हवाले से एक वाक़या, कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? ये वो है जब इन्होंने इरादा किया तफसीर लिखने का, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं तफसीर का आगाज तब करूंगा जब खुदा मुझे हुजूर के मदीने लेकर के जाए। हाय क्या बात है माशाअल्लाह। ये ख्वाहिश थी इनकी कि मैं तफसीर की पहली लाइन हुजूर के रोजे के आगे बैठ के लिखूंगा, और इसी नियत से उम्रे के लिए तशरीफ लेकर के गए। तो मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, बाजार में ख्याल आया जब तफसीर का पहला फर्क या पहली लाइन लिखनी है तो वो कलम से लिखनी है, वो कलम है नहीं मेरे पास। कलम खरीदने के इरादे से मार्केट गए, एक कलम बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत कलम था। आपने दुकानदार से पूछा ये कलम कितने का है? उसने जब कीमत बताई तो बहुत ज्यादा थी, हजरत के पास पैसे नहीं थे। वापस आए, पूरी रात हुजूर के रोजे के आगे बैठे रहे, इबादत में मसरूफ, दुआएं दुरूद में मसरूफ। जब फजर का वक्त होने लगा, अचानक कोई आया, आने के बाद हजरत के कंधे पे हाथ रखा,
और रखने के बाद कहा लीजिए ये कलम आपके लिए है, ये कलम आपके लिए है। कहा ये कलम किसने दिया है? कहा आपको ये कलम पसंद आया था। कहा जी पसंद तो आया था, लेकिन कीमत मेरे पास नहीं थी, इसलिए छोड़ के आ गया था। अल्लाह अकबर। आने वाले की आंख में आंसू आए। उसने कहा एक समाना हो गया, मदीना शरीफ में दुकान रखे हुए, आंखें तरसती रखी, कोई तो दिन होगा जिस दिन हुजूर के चेहरे की जियारत करूंगा, कोई तो साथ आएगी जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। उसने कहा एक समाना बीत गया, आका का दीदार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले तेरा शुक्रिया है, तेरी वजह से मुझे मुस्तफा की जियारत हो गई है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जब तुम मेरी दुकान से पलट करके आए, मैं जब सोया हूँ ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और कहा था सुन तेरी दुकान का जो पैन है वो मेरी तरफ से लेकर के जा और जा करके अहमद यार का नईमी को दे दे और उससे कह देना तफसीर लिखना शुरू कर दे, कलम तोहफे के तौर पे तुझे मुस्तफा ने दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार इन्हीं के हवाले से बता रहा था मैं। एक खातून आई, कहने लगी हजरत जी मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। आप फरमाने लगे क्या करेगा? कहने लगी कई जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ा नहीं, जहन का बड़ा बद्दा है। तो आप फरमाने लगे माँ मदरसे में जगह फुल है, गुंजाइश नहीं है बच्चों की, सारी दरसगाह फुल है। खातून का जवाब सुने। उसने कहा हजरत अगर पढ़ने की जगह नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रखे। क्या करेगा? आप काम कराइए जो चाहे। अब सुनना जरा प्यारे, जो उस्ताद की खिदमत पे मुंह मोड़ लिया करते हैं, जो काम को कहते बेटा पढ़ने नहीं भेजा था, बेटा पढ़ने भेजा था काम के लिए नहीं। अल्लाह अकबर। मां ने कहा हजरत जी कुछ ना सही तो मेरा बेटा तेरे दरवाजे पे झाड़ू देता रहेगा। हजरत ने रख लिया उस जवान को। सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी ड्यूटी ये लगाई, आपने फरमाया मेरे भैंसों का चारा तुझे लाना है, जंगल से चारा काट के तू लाएगा, मेरे जानवरों को दाना पानी तू देगा, घर के अंदर काम तू करेगा, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जंगल का काम करना, सारा काम ये करते रहे। वक्त बीतता गया, दरसगाह वाले दरसगाहों में बैठे रहे, ये हजरत के जंगलों में काम करते रहे। अब जरा सुनना प्यारे, जब वो वक्त आया कि जिनकी तालीमें मुकम्मल हुई है उनको सनद से नवाजा जाना है, उनके सरों पे पगड़ी बांधी जानी थी। अल्लाह अकबर। हजारों का मजमा था, जुमला आशिकान का मजमा था। आपने देखा जितने भी फारिकीन थे सारे मिंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये खिदमत गुजार नीचे सिमटा हुआ बैठा है। फारिकीन के कपड़े नए थे, उनके चेहरे पर चमक दमक वाला लिबास था, लेकिन ये जो बैठा था खादिम पुराना लिबास। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान ने जब ऐलान की बारी आई है, माइक पे खड़े हुए कहते फरागत वाले बच्चे आ जाएं और दस्तार ले लें। जब सारे बच्चे आने लगे आपने बरजस्ता कहा था ओ लोगों इनकी दस्तार बंदी बाकी के उलमा करेंगे और मैं सिर्फ एक की दस्तार बंदी करूंगा। हजरत वो कौन है जिसकी आप दस्तार बंदी करेंगे? आपने उस खादिम की तरफ देखा जो हजरत के जानवरों को चारा डालता था, खेत में काम करता था। फरमाया क्यों बैठा है, उठ के आ जा। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं कभी दरसगाह में नहीं बैठा, कभी मैंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, किस चीज की सनद दी जाएगी, क्या किया जाएगा? फरमाया आजा यार, जितनी वफा तूने निभाई है इतनी वफा तो किसी ने नहीं दिखाई है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने सारे फारिकीन के सर पर और दूसरे उलमा से पगड़ियां बंधवाई, लेकिन उसको बुलाने के बाद आपने खड़ा किया है, वो भी रो रहा है, हजरत भी रो रहे हैं, एक एक पल देते जा रहे हैं, आंसुओं की बारिश होती जा रही है, रोते जा रहे हैं, दस्तार बंदी करते जा रहे हैं। जब पगड़ी मुकम्मल हो गई, मत्था चूम के कहा था यार एक वादा कर ले। का कौन सा वादा? मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? ये जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से शायद कोई पलट के ना आए। मैंने तेरी दस्तार बांधी है, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। मगर खादिम भी कैसा खादिम था, कहता हजरत जी ये कुछ पल्ले बांध चुके हैं इसलिए जा रहे हैं, मैं तो खाली आया था, तेरे सिवा है कौन मेरा, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आपने रो के कहा था यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाबियों का तुझे पता है, रजिस्टर तू जानता है, कागजात कहाँ रहते हैं ये भी तुझे पता है, अगर तू चला
चला जाएगा, मेरा काम कौन देखेगा। यार चीख मारी, कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर जब तक जिंदा रखूंगा आपकी कदमों में रखूंगा। अब जरा सुनना प्यारे, एक तो वो लोग थे जिन्होंने दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा था, एक ये था जिसने जानवर को चारा दिया था। क्या बना, क्यों पगड़ी बांधी। उस दौर के उलमा कहते हैं जब हम किसी मसले में अटक जाते थे और हल नहीं होता था तो हजरत इस खादिम के पास जाकर के वो मसला हल कराया। बाबा नारे तकबीर, हाथों को जब नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताबों वाले अटक जाते थे, वाह वाह, वहां से ये नजर वाला काम करता था। जिस मसले पे उलमा अटक जाते थे हल नहीं होता था, फिर वो कहते हम इकट्ठा होकर इनके पास जाते थे, ये मसला हल नहीं हो रहा है, तो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे जबान इनकी होती थी और इल्म जो होता था वो नईमी साहब क़िबला का होता था। भाई ये उस्ताद की नजर करम है। कभी खिदमत से जान नहीं बचानी है, काम से जान नहीं बचानी है। तुझे क्या मतलब यार उस्ताद क्या करा रहा है, तू तो हवाले कर दे, उस पे छोड़ दे तू। मैं कहता हूं कभी कभी 50 साल की मेहनत से वो इल्म नहीं आता जो उस्ताद की 2 मिनट की दुआएं तकदीर बदल देती है। और इन जो फारिग होने वाले बच्चे हैं और या और जगह से भी आपके बच्चे फारिग हुए होंगे या जिनके हो चुके हैं, उनसे एक गुजारिश है, ये मत समझना तुमने 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया। ये मत सोचना कि तुमने 500 रुपए देकर के जो उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बनाया है उसका हक अदा हो गया। अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को पहनाओगे ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी असातिज़ा इकराम की खिदमत, काम और उनके अहकाम से कभी गर्दन नहीं मोड़नी है, फर्माबरदारी करना। मैंने कहा कभी कभी मेहनतें वो नहीं देती हैं जो दुआएं दे दिया करती हैं, ये मामलात होती हैं। मैंने कहा कि इल्म कभी मेहनत से हासिल नहीं होता, इल्म जो हासिल होता है वो उस्ताद की इनायत से हासिल होता है, उस्ताद की इनायत से हासिल होता है। अल्लाह सलामत रखे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का इदारा भी कायम कर रखा है। हम लोग ज़्यादातर बेटों को ही पढ़ाते हैं, बेटियां पढ़ाने पर ध्यान नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं ना यार बेटे को पढ़ा लो यही काम आएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा और यही देखो भाई रोटी भी खिलाएगा। बेटियों का क्या पढ़ाना, वो तो पराया धन है, पढ़ेंगे चली जाएंगी। सुन ये बात जरूरी कि बेटियां पराए घर जाती हैं, याद रखना। जो तुम पढ़ाते हो ना, जो तुम पढ़ाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे सिला लो, अपनी मेहनत का सिला अपने रब से लेना है, अपने रब से रहमत का मेहनत का सिला लेना है। बेटियों को पढ़ाइए आप, ये सोच के मत छोड़िए कि पराया धन है, क्या फायदा करेगी, पढ़ जाएगी, पढ़ाने की उम्र होगी चली जाएगी, हमें क्या मिला। बेटे पढ़ाएंगे तनख्वाह भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। नहीं, बेटे अगर दुनिया का सहारा होती तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम आम करो। आज जो दुनिया रो रही है ना, हालात खराब है, हालात खराब है, याद रखिए ये उस वक्त तक खराब रहेंगे जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी। मौलवी पर्दे की बात करे तो कहते रहे इसकी तो पुरानी सोच है। पर्दा तो दिल का होता है, हमने देखा उन्हीं की सबसे पहले भागी जिनके घर में दिल का पर्दा था। ना करो ऐसा, दीन दो, शरीयत सिखाओ। बेटियों को हम समझाएं कि पर्दा करिए तो अपनी बीवी को जाके डांट रहा है सबसे पहले, तो ये पता पर्दा करिए। मौलवी आया था पर्दा करिए, बीवी पे पहाड़ ढा देगा, बेटी से कुछ नहीं कहेगा। जब तक बेटियों को ये तालीम नहीं दी जाएगी उस वक्त तक किसी घर के हालात बेहतर नहीं होंगे। सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, बहुएं खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। इसलिए कि पहले ये बेटी होती है फिर बहू बनती है, पहले बेटी होती है फिर किसी के घर की इज्जत बनती है। अगर मैं अपनी बेटी को सही तालीम दूंगा तो फिर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी बेटी जाएगी वो घर खुद ब खुद जन्नत बन जाएगा। इसलिए बेटियों को दीन सिखाओ। लेकिन हमारी कौम में मुसीबत आई हुई है, इतना बड़ा मुंह फैला के कह रहा 10 लाख लूंगा।
और लड़कियों के रिश्ते जब होते हैं तो पूछा क्या पढ़ा लड़की ने, तो एक सीधा दीनदार आदमी कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया। वो फख्र से कहता कुरान पढ़ाया मैंने बेटी को। तो गधा क्या कहता, बस कुरान पढ़ी है, क्यों बीए भी होता। अच्छा, ये ख्यालात जब तक 8-10 डिग्री ना देख लें, हम घर के लिए बहू का इंतखाब ही नहीं करते हैं। भाई सबसे बड़ी डिग्री जिसके पास कुरान की डिग्री है उसके पास सबसे बड़ी डिग्री। तो ये मत दे दिया क्या है, क्या लाया क्या, ये देख दीनदारी है कि नहीं। जिसने दीनदारी देखी अल्लाह उसके घर को दुनिया में जन्नत बना देता, घर में दुनिया में जन्नत बन जाएगी उसकी। लेकिन हम भूखे, नंबर 1 पैसे के, नंबर 2 शोहरत के। ऐसी जगह ससुराल बनानी है ना। हाँ मैं जो बिगाड़ हो रहा है वो ससुराल बना ली कि तोप घराने में ससुराल बनानी है ताकि धूम मचे करे फला का दामाद आ रहा। क्यों, अगर बड़े का दामाद हो जाएगा तो तेरे पैर रखने से जमीन पे धमक पैदा हो जाएगी। हाँ, और फिर जो ससुराल वालों ने लट फेरा तो न दीन कराया न दुनिया में। तो इतनी बड़ी ससुराल ढूंढ आवे बराबर की देख जिसे झेल सके। हाँ, वरना तोप का मुंह तो किधर भी हो सकता है, लड़ने वाले की तरफ भी और मारने वाले की तरफ भी। तो ये मत देख धमक वाली ससुराल हो, ये देख बेटी दीनदार होनी चाहिए, वो जिसे शरीयत मुस्तफा की हो, वो जिसे निजाम मुस्तफा के उसूल मालूम हो। ऐसी बहू लेकर के आ जिसे कुरान पढ़ना आता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जिसकी ज़बान पे दुरूद का वजीफा रहता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जो तेरे डर से नहीं खुदा के डर से जिंदगी गुजारती हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटियां नेक बनाओगे, दीन की तालीम दोगे, जैसे उनका कदम तुम्हारे घर के अंदर आएगा कदम उनका होगा, करम खुदा का आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्यों बेटियों को आलिम नहीं बनाना चाहता कोई? इसलिए कि हम जो देखते हैं ना आलिमों को पसंद ही नहीं करते। दीनदार बेटियों को रगबत ही नहीं है करने की। नहीं वो कोई करेगा ही नहीं, आलिमा बना के फायदा क्या। नहीं, बनाइए बेटियों को आलिमा। अगर बेटियां नेक होती तो बदले में अल्लाह बेटी के बाप को भी जन्नत अता फरमाता। वो करीम है और उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो कहता जब लानत देता हूं तो 7 पुश्तों तक टेढ़े कर देता हूं, और जब रहमत देता हूं तो कयामत तक सिलसिला जारी रखता हूं। उसकी रहमत की कोई हद नहीं, लानत की हद है, रहमत की हद नहीं। रहमत की हद नहीं, एक पे करते रहमत तो फिर कयामत तक चलती है। तुम नहीं देखते लोगों की 7वीं पुश्त में कोई वली पैदा हुआ था, अब तक लोग ठाट के साथ जी रहे हैं। करम एक पे हुआ था, कयामत तक लोग खाते रहे। और तुम्हें पता है लानत एक पे हुई थी, नस्ल ही मिटा डाली। यजीद पे लानत बरसी, नाम ही मिट गया। हाँ, मसला ही खत्म कर दिया उसने। तो रहमतों को कोई हद नहीं है उसकी, कोई हद नहीं है रहमतों की। बेटियों को आलिमा बना हुआ, और बेटी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह ने जिन्हें बेटे दिए हैं, उनसे भी इनकार नहीं। लेकिन बेटियां भी रब की बहुत बड़ी रहमत होती है। बेटियां रहमत होती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, और बच्ची ने बताया कि हज़रत मैं जब कुरान लेके बैठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरान के सफ़ों में मेरे बाप का चेहरा है। मैंने कहा फिर? कहती जब भी कुरान पढ़ती हूँ ना, हाथ उठाती हूँ तो मैं हर रोज अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ। मैं मर्द हूं एक, मैं अपनी फितरत समझता हूं, आप भी अपनी फितरत समझते हैं। हम लोग कितने अपने बाप दादा के लिए साले सवाब करते हैं? कितना करते हैं हम लोग? बहुत कम। लेकिन बेटियों का बड़ा अजीब रिश्ता होता है। जब जब कुरान खोलती हैं तब तब अपने बाप के लिए दुआ करती हैं। इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाना। बेटों को पढ़ाओ मर्जी है, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाना, ताकि कल तेरी कब्र पे कोई फाता पढ़ने वाला ना होना तो हाथ उठा के दुआ करने वाली तेरी बेटी मौजूद होनी चाहिए। दीन सिखाओ बेटियों को। और बेटियों का रिश्ता ही अजीब होता है, बहुत बड़ा रिश्ता बेटी का होता है। अल्लाह सलामत रखे जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन बेटियों वालों से गुजारिश है, बेटियों से रिश्ते तोड़ना मत।
इनसे ताल्लुकात खत्म मत करना। ये जो आपने हदीस सुनी है ना बार बार, जिसे खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने परवरिश की इज्जत से रुखसत कर दिया, वो जन्नती है। ये फजीलत सिर्फ बेटी वाले के लिए नहीं, भाई भी सुना है, ये फजीलत बहनों के भाइयों के लिए भी ये फजीलत है। अगर आपके जिम्मे बहनों की जिम्मेदारी आती है तो आप ये ना समझें कि ये फजीलत सिर्फ बाप के लिए थी। आप उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको भी वही अजर अता फरमाएगा। इसलिए रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। मेरे हुजूर की बेटी, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए। बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है, जो बहुत बहुत बड़े दुश्मन हुजूर के हुए, उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। लेकिन यह भी सुने आप, बड़े बड़े जो हुजूर के दुश्मन थे उनमें से सिर्फ हजरत अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, बाकी नहीं मिली किसी को भी। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जो थे किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत मिली। क्यों मिली? इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात कही है, गौर से सुनना, ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं सिर्फ अबू सुफियान को इस ईमान की दौलत मिलने की वजह यह थी कि एक दिन हुजूर की शहजादी लाडली हजरत फातिमा ज़हरा किसी गली से गुजर के आ रही थी। रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने न देखा हजरत फातिमा को और देख के ना बड़बड़ाने लगा। वो चाहता था चिढ़ाना हजरत फातिमा को, और ये गरज थी उसकी। एक बार तो अगर कोई बाप की बुराई कर रहा हो ना तो बेटा इधर सुन के इधर निकाल के चला जाता है, लेकिन बेटियां कभी भी ऐसा नहीं करती। और तो और उसके लिए सबसे बड़ी दौलत शोहर है उसका, वो उससे गोली चला ले। बाप के लिए अपने शोहर से औरत लड़ जाया करती है, शोहर से। बाप इतनी बड़ी चीज है बेटी के लिए। हजरत फातिमा जब गुजर के आई, अबू जहल ने कुछ कहा, आप कहने लगी क्या कहा तूने? उसने कहा कि तेरा बाप झूठा है। इतना सुनना था, सैयदा के चेहरे पे जलाल आया, उससे में फरमाने लगी, जालिम बस कर, मेरा बाप सच्चा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया, तू झूठा है। जैसे इतना कहा, अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जब तमाचा मारा, रोती हुई घर तशरीफ लाई है। जैसी घर आई है, मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा, जमीन पे बैठे खुद भी रोती है, सीने से लगाया, फरमाया फातिमा क्या हुआ? पूरी बात बताई, हुजूर को जलाल आया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को जाकर के बता दो, अबू सुफियान को जाकर के खबर कर दो, उनसे जाके कहो कि जाके अभी बात करें, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है। आज अगर वो नहीं माना तो मैं बद्दुआ कर डालूंगा। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान तक हजरत फातिमा गई है, आपने उठाया, सीने से लगाया। अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं, लेकर के अबू जहल के दरवाजे पे आए। आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, देखा अबू सुफियान खड़े हैं, फिर देखा फातिमा गोद में है, गर्दन झुक गई। अबू सुफियान ने कहा कैसे, बता तो सही इस बच्ची से क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी माशअल्लाह मोहम्मद से है, बच्चियों से तो हम भी बदला नहीं लेते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठाया, जैसे ये उनकी बेटी है वैसे हमारी बेटी भी है। ये कह के आपने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, बेटी जो तमाचा तेरे मारा था वो भी तमाचा तू मार के अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, चचा बस कीजिए, हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। इतना कहना था तो गुस्सा आया अबू सुफियान को, कहते हया कर, ये बेटी होकर के माफी की बात कर रही है, तूने बच्ची को तमाचा लगाया। आपने कहा सुन, ये फातिमा माफ कर सकती है, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा। बेटी पे हाथ उठाने के बदले में तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने हाथ पकड़ा, अपने हाथ से हजरत फातिमा के हाथ से अबू जहल के चेहरे पे तमाचा लगाया। अब सैयदा फातिमा आ रही है तो रोती हुई नहीं, हंसती हुई आ रही है। पहले रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, इसलिए कि बाप है। जब हंसती हुई आई है फिर भी मुस्तफा रो दिए हैं, इसलिए कि बाप का रिश्ता बेटी से ऐसा ही होता है। वो बेटी को बहुत खुश देखे तब भी रो देता है, गम में देखे तब भी रो देता है। मुस्तफा रो दिए, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी
मेरी फातिमा जी बाबा बता तो सही क्या हुआ। पूरी बात बता डाली। अब्बा जान मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचे लगाए हैं। इतना सुना नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए। ए मेरे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को मुस्कुराने का मौका दिया है। आज मैं दुआ करता हूँ अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगाना है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद शाही किबला। ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। अगर कई बार ऐसा होता, भोपुर में तो इस चीज को समझाने की जरूरत ही नहीं है। झगड़ा जब होता है ना तो कई बार लोग सर बचा के भागते हैं। हाँ, अगर सगे बाप से भी लठिया चल रही होगी, बेटा कहेगा पहले रुमाल बांध लूं। इसके बरक्स अगर बेटी खड़ी हो, बाप की तरफ कोई कितना भी घातक हथियार लेके आए, वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो अपनी जिंदगी बाप में मार देती है। क्यों तुमने लावारिस समझ लिया बेटी को? ये कसूर है इनका कि ये बेटी है। यार जब तक घर रही घर वालों ने कहा पराया था ने, ससुराल चली गई ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई। खुद फैसला करो तुमने बेटी को कौन सा घर दिया। वो अपने घर रह के अपने घर की ना हो सकी, ससुराल वालों ने भी पराया कहा। बताओ उसका अपना घर कौन सा होगा? कौन सा होगा उसका अपना घर? खुदा का वास्ते इंसाफ करो बेटियों के साथ। तुम 10 लाख बेटों पे लगा सकते हो पढ़ाई के लिए, 10,000 बेटी पे नहीं लगा सकते। ये सोच करके कि बेटे की डिग्रियां काम आएंगी। पाल बेटी को, दीन दे बेटी को, मर के दे। अगर दरवाजे पे आकर खड़ी ना हो जाए तो जक्की तो बात क्या बात है। ये बेटी होती है। हमने बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत पढ़ाया तो नाजरा, और लोग कहते मेरी बेटी मिलाद पढ़ी हुई है। हद हो गई भाई, मिलाद हो गई, मिलाद पढ़ी हुई है। नहीं, बच्चियों को कुरान ऐसा पढ़ाओ जैसा पढ़ाने का हुक्म है। हाँ, तजवीद की रोशनी में बच्चों को पढ़ाया जाए, वरना हमारी कई मेहनतें हमारे लिए जहमत न बन जाए। यूं तो हर घर में कुरान पढ़ाया जाता है। कोई भी कहीं 10 बच्चे लेके बैठ जाता है बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। 5 बच्चे लिए बैठ गए, ए बेले फेले में सेरे फेले, ये धड़ाधड़ चल रही है। 50 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं, अभी तक ए बेले ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, ए बेले पे अटका पड़ा भी। भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तू ए बेले ही कर रहा। हाँ, बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ाओ जैसे पढ़ने का हक है। तजवीद की रोशनी में कुरान पढ़ाओ, ताकि तेरी बेटी तेरे मरने के बाद कुरान लेके बैठे, इधर ये पढ़ना शुरू करे, उधर तेरी कब्र पे खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाए। हाँ, बेटों पे भरोसा है ना, मर के दे, कब्र में पहुंचने से पहले ही नामे पड़ जाते हैं कौन सी दुकान कौन से ये की है। हाँ, पहले ही बुलाओ मुखिया को, अभी कफन नहीं आया बाप का। मुखिया को बुला के कहता कान में कह रहा, देखो दुकान ध्यान रखिए, दुकान मुझ पे ही आनी चाहिए, इधर चौराहे में। ये बेटों की कड़वी हकीकत है। ये मरते ही नहीं जायदाद में झगड़ा करते हैं, लेकिन जिंदगी भर बेटियों को तुम पराया पराया कहते रहे, बर्दाश्त करती रही। जिंदगी भर तुमने पराया होने का ताना दिया, कभी उसे हक भी वो न दिया तुमने जो देना था बेटी को। जानते हो मेरे हुजूर की चौखट पे बारगाह में एक सहाबी बैठे, अचानक उनका बेटा दौड़ता हुआ आया, गोद में बैठ गया। हुजूर देख रहे, उन्होंने प्यार किया, चूमा, सीने से लगाया, गोद में बैठा के रखा। थोड़ी देर गुजरी कि बेटी आ गई। बेटी भी छोटी थी। जब वो आई ना, हुजूर ने देखा वो सहाबी अपनी जगह से उसके लिए उठी भी नहीं, जितना बेटे के लिए किया था। सीने से भी नहीं लगाया, प्यार भी नहीं किया। बेटी उसका प्यार अपनी जगह, लेकिन बाप ने प्यार नहीं दिया। और बाप ने बेटे को गोद में बैठा रखा था, बेटी नीचे बैठा दी। बस फिर क्या था, हुजूर के लहजे बदल गए।
तेवर बदल गए, नबुव्वत की तबीयत में तब्दीली आ गई। हुजूर ने फरमाया तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। यह जुमला मेरे हुजूर का था, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। क्या खता हो गई हुजूर? मेरे आका ने फरमाया बेटा आया तो तूने मत्था चूमा था, बेटी आई तो तूने सीने तक से नहीं लगाया। इतना सुना सहाबी थे, तड़प गए, कहते आका वादा करता हूं आज के साथ कभी बेटी के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है बेटियों को महरूम करके लावारिस बना के इल्म इसलिए नहीं दिया पराए घर जाएंगी, और हमने हक इसलिए नहीं दिया कि फला दामाद खाना चला जाए। वो भाई मर के देख, अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। बेटियों के हुकूक दिया करो। अगर ये बच्ची हैं इन्हें इल्म दिया जाए, तालीम दी जाए, अच्छे घरों में रिश्ते किए जाए, सोच समझ के हाथ में हाथ दो। तुम जो देखा करते हो दामाद ऐसा होना चाहिए जिसकी 10-20 लाख की इनकम हो, ऐसा दामाद होना चाहिए। 60-70 बीघे जमीन नाम में आती हो, लात मार दे ऐसी दौलत को। 70 बीघे जमीन तो भोड़ों में निकचाया करती है, एक चुटकी में 70 बीघे में आग लग जाती है। कसम खुदा की कभी दौलतों से पूर्ण नहीं पड़ती है, घरों में पूर्ण पड़ती है तो खुदा की रहमतों से पूर्ण पड़ा। हम भी कम नहीं, हमें भी दामाद वही चाहिए जिसके हिस्से में 60-70 बीघे जमीन हो। अबे वो दामाद देख जो दीनदार हो, जो शरीयत वाला, जो दीन वाला हो, ऐसा दामाद दे जिसे शरीयत आती हो, वो तलाश कर। खुदा की कसम बेटियां कितनी नाजुक और कितनी नर्म होती हैं। सोच तो सही, तुमने बच्चियों को बचपन से कहा पराई है, पराए घर जाना है। जब भी कोई गिलास टूटा माँ ने कहा पराए घर जाएगी तो क्या करेगी? अगर झाड़ू नहीं लगी तो माँ कहती है पराए घर जाएगी कैसे जिंदगी गुजारेगी? काम में कोई गड़बड़ी हो गई, माँ ने कहा पराए घर तुझे जाना है। बचपन से सुनती चली आई कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, इस घर में मेरा कुछ नहीं है। जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, जब रिश्ते की बारी आ गई, बाप आपके कहता है मैं आज जबान दे के आ गया हूँ। बीवी पूछती है किसे दी है? कब फला साहब के बेटे के लिए। वो कह बैठे मैंने कह दिया जाओ बेटी दे दी। तो वो पूछती बता तो सही दामाद कैसा है? कभी नहीं पूछा बेटी ने, जिससे रिश्ता करके आया है बता तो सही वो कैसा है? दीनदार है कि नहीं? कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है? कभी बेटियां ये सवाल नहीं करती है तुम जिस खूंटे से बेटियों को बांध देते हो पूरी जिंदगी उसी चौखट पे गुजार देती है। और यार सितम भी ससुराल में होता है तो कभी बाप को बताती नहीं है। 1000 सितम सहने के बाद भी बेटियां बात करती है। माँ पूछती है क्या हाल है? कहती रब का शुक्र है बेटी खाना खा लिया। हाँ माँ बहुत पेट भर गया है, लेकिन ये नहीं बताती है आज 3 दिन हो गए हैं मुझे रोटी का एक लुकमा नसीब नहीं हुआ है, आज 4 दिन हो गए हैं मुझे इज्जत से बिस्तर पर नींद नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जब कभी बेटियां ससुराल से अपने मैके आया करती हैं, तुमने शराबी के हाथ में हाथ दिया, तुमने जुआरी के हाथ में हाथ दिया। जब यही बेटी घर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है, जितने कम होते हैं बाप की चौखट से पीछे छोड़ देती है और ये सोचती है अगर मेरे ससुर की मार दी हुई जगह को मेरे बाप ने देख लिया, गर्दन पे काले निशान देख लिए, हाथ पे मार के निशान देख लिए, तो मेरा बाप जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां कभी बाप से अपना दर्द नहीं बताती है। इसलिए खुदा के वास्ते पापा तुमसे भी गुजारिश है अगर बेटियां दिया करो तो देखभाल के बेटियां दिया करो। ये सिर्फ पीछा नहीं छुटाना है, उनकी जिंदगी का फैसला है। ऐसे घर में बेटे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। और यार जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई सोच समझ के रिश्ते किया करो बेटियों के, बहुत गौर के साथ। किसी की जिंदगी का सवाल होता है, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। पूछना कभी बेटी से तूने अपने बाप से ये क्यों नहीं कहा कि मेरा रिश्ता यहाँ क्यों कर दिया? वो कहेगी जिंदगी तो मैं दुख में भी काट लूंगी, मेरा बाप का सर शर्म से झुक जाए एक मिनट के लिए भी ये बेटी को गवारा नहीं होता, ये बेटी को गवारा नहीं होता एक मिनट के लिए भी बाप का शर्म से सर झुके। वो कहती मैं चाहती तो रिश्ता खत्म कर देती, मैं चाहती तो शादी तोड़ देती, लेकिन मेरे बाप की पगड़ी की इज्जत चली जाती। सिर्फ इसलिए बेटियां इनकार नहीं करती हैं। सोच समझ के इसलिए फैसले किया करो। बच्ची पैदा हुई खुदा की रहमत है, पढ़ाई है बेटियों को, बहुत बड़ा इनाम बेटी है।
बहुत बड़ा पढ़ाई है उन्हें। जब वो दीन हासिल करेंगे और शरीयत के मुताबिक अमल करके जब कब्र में पहुंचेंगी, अल्लाह फरमाएगा फिक्र न कर, मैंने तुझे भी जन्नत दे दी है, तेरे सदके में तेरे बाप को भी जन्नत दे दी। वो तुमने नहीं सुना? वो एक सहाबी थे, सफर पे जाने लगे, सफर पे जाने लगे। तवज्जो है भाई, इधर वाले लोगों से बड़ा डर लग रहा है। इधर वाले तो माशाल्लाह बेहतर है, क्योंकि इधर सारे जवान बैठे, इधर सारे बुजुर्ग बैठे। अभी नींद तो नहीं आ रही भैया? नौजवानों, अगर बहन की जिम्मेदारी आए ना तो कदम पीछे मत हटाना। बेटी की जिम्मेदारी आए पीछे मत हटाना। बेटियों को दीनदार बनाओ। असल आखिर दुनिया में 60 साल 70 साल मरना नहीं। अगर 70 साल जी भी गया तो यूं किरड़ किरड़ के चलेगा, क्या फायदा? 60 में ही निकल लिए, मगर जिंदगी से कभी किसी का पेट नहीं भरता। 110 साल उम्र हो जाए फिर भी पूछो अब्बा जिएगा तो जूता उठा के मार देगा, भले खुद ना उठा जाता कि अभी उम्र ही कितनी हुई है मेरी। सबको जिंदगी प्यारी है, सबको जिंदगी, लेकिन बेटियों को दीन दे जाए, बेटियों को शरीयत दे जाए। कल अगर किसी की बेटी पर्दा करती है ना, भले गरीब की हो, तो लोग कहते हैं फलां की बेटी कितनी शरीफ है। यार सच कहता हूं, 1 लाख लोग सलाम करें ना तब भी उतनी इज्जत नहीं होती है जितनी बेटियों के किरदार की वजह से बाप की इज्जत ऊंची हो जाती है। इसलिए बेटियों को दीन सिखाएं। वो जाने लगे परदेश, बीवी से कहने लगे देख परदेश जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कदम मत निकालना चौखट से। कह गए, तवज्जो है ना? चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लगा कि आप बोलना भी जान रहे हैं। बेदारी जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, जिन लोगों पर टोपी नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह करे अगली बार जूते की जगह टोपी खरीदेंगे। ठीक है जवानों, टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना कारी साहब इनके अहमद रजा भाई की ड्यूटी लगाना, इनकी तरफ से टोपी फ्री रखी जाएगी। टोपी फ्री होनी चाहिए कि जलसे में जो भी आए नंगे सर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बरकत का मामला है भाई। बस मैं अगर इधर बात करने लगूं बात लंबी होगी। मैं बता रहा हूँ बेटियों की तालीम और तरबियत। वो जाने लगे, कहने लगे चौखट से मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। चले गए। एक दिन अचानक दरवाजा बजा, आवाज आई, कौन? का भाई। क्यों आया? का अब्बा की तबीयत खराब है, जिंदगी के आखिरी दिन लग रहे हैं, बुलाया है। अल्लाह अकबर। बीवी भी कैसी होनी चाहिए? ये नहीं मियाँ घर में बीवी को डर नहीं, मियाँ चला कमाने बीवी चली लुटाने। हाँ, बड़ी मेहनत से 500 रुपए कमा के लाता सुबह से शाम तक। इसने डाला पर्स, कभी इस मजार पे कभी उस मजार पे। 250 इस बाबा को दिए, 250 उस बाबा को दिए, बस मौज आ गई। हाँ कारी साहब, हाँ 250 इस बाबा के, 250 इस बाबा के। उसने कही थी 3 है, उसने कही थी 6 तुझ पे, 9 हो गए। अब वो उतारे में पूरी आग लगेगी उसकी कमाई में जो पसीना बहा के ला रहा है। हाँ, गुलटिया भरी दूध की चल दी है, डोरी ली चल दी है, कहा जा रहा है? अब बीवी नहीं मान रही, बड़ा डर है बीवी का, बड़ा मसला है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो बीवी से न डरता। क्या खाता भी दिखा। हाँ भाई, मेरे समीप सारे ही डरते हैं भाई, मैं अपने आप को नहीं कह रहा। तो मेरे भाई बस इतनी सुने, कम से कम उतनी चला है जितनी चलनी चाहिए। ये नहीं उसने कहा कि फला मजार पे जाना, फला पीरू पे, फला मजार पे, फला गज वाले पे, फला 56 गज वाले पे जाके ये दूध चढ़ना ना, ये इन चीजों में ना आना। तो बीवी थी, बीवी ने इतना कहा ना शौहर ने कि मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुने बाप ने बेटी क्या होता है। भाई आ गया, कहा बाप की तबीयत खराब है, चल। उसने कहा माजरत कर देना मेरी तरफ से मेरे बाप से, कहना मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी कदम निकालने की, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई रोता हुआ चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजा। अब क्या हुआ कि बाप का बस आखिरी सांसें हैं। उन्होंने कहा एक बार और चला जा, जाके कह देना बेटी अगर जिंदगी में देखना चाहती है एक बार आके बाप के सरहाने बैठ जा। अल्लाह अकबर। हर बेटी को बाप प्यारा होता है, लेकिन देखो तो सही ये कैसी बेटी है, इसे बाप से ज्यादा मुस्तफा की शरीयत प्यारी है, निजामे मुस्तफा प्यारा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जैसी आया आने के बाद बेटे ने कहा था बैगन मैं तुझे बुलाने आया हूँ, बाप की आखिरी सांसें हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं जिंदगी का
सूरज डूब जाए और तू बाप से कभी बात न कर सके। उसने रो के कहा मेरे भाई जा मेरे बाप से कह देना माजरत चाहती हूँ, जब तक शोहर नहीं आ जाता मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती हूँ। अल्लाह अकबर। बाप वापस पलटा भाई, बाप का दरवाजा चेहरे की तरफ था, खाली आते देखा बेटे को, कल लेके नहीं आया, का उसने आने से इनकार कर दिया। आखिरी हिचकी ली, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, लोगों में बातें होने लगी, क्या किया जाए, बेटी तो नहीं आई है, जाओ दफना दो। लेकिन कुछ अक्लमंद थे, होशियार थे, उन्होंने कहा बेटी ना आ सकी तो क्या हुआ, कम से कम उसके दरवाजे पे बाप का जनाजा तो जा सकता है। जनाजा तैयार हुआ, बाप को कफन में तैयार किया गया और जनाजा लेकर के जब बेटी के दरवाजे पे गए, आवाज दी बहन अब तो आ जा। बाप खुद चल के आ गया है, बाहर निकल के आ जा। उसने कहा माजरत के साथ मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर चेहरा दिखाना है तो बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ। जब जनाजा अंदर गया है, जानते को बेटी कैसी थी, उसने पहले बाप के चेहरे को कफन से खोला, मत्था चूमा, रो के कहने लगी बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। और उसके बाद बैठी है कदमों में, जनाजे की तरफ बैठी, पैरों में बैठ के कहती है ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है ये जो जनाजे में लेटा है ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, दूर का खानदानी नहीं है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, बल्कि जो जनाजे में लेटा है ये मेरा बाप है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। ए मेरे मालिक, ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैं नहीं गई। तू जानता है मैंने बाप के फरमान से ज्यादा तेरे महबूब के फरमान की फिक्र की है। ए मेरे परवरदिगार, इसके बदले में कुछ और नहीं चाहती हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरे अमल से राजी है तो मेरे बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा। क्या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बस करना, उसने कहा बस मेरे बाप को बख्श देना। अगले दिन किसी ने ख्वाब में देखा, बातें हो रही थी कि वो जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में। कहा कौन सी नेकी काम आ गई? उसने कहा और तो पता नहीं, बस इतना पता है जब मैं पहुंचा हिसाब की बारी आई, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे तेरी बेटी के सदके में बख्श डाला है। बेटियां नेक हो तो बाप बख्शे जाते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को दीनदार बनाए, धमाद दीनदार ढूंढे, उलमा से ताल्लुकात जोड़े। इनके रिश्ते भी बड़ी बरकत वाले हैं, इनके ताल्लुकात भी बड़ी बरकत वाले हैं। हाँ, जिस महफिल में आप बैठे हो ना, मैं नहीं जानता कौन सी नेकी की है जो हुजूर ने बैठा रखा है, वरना तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले भोपाल में खटियों पे सो रहे होंगे। हाँ, जाकर देख लो ना, तुमसे बड़े पैसे वाले, तुमसे ज्यादा पावर वाले पड़े होंगे खाट पे। कोई तो नेकी की है जो हुजूर ने इतनी रात को अपनी महफिल में बुला रखा है। कोई नेकी जरूर की है, वरना बहुत थे बुलाने के लिए, हमें और तुम्हें क्यों बुलाया। और ये भी 100% पक्का है, जो इस महफिल में आता है बख्श दिया जाता है। इस महफिल में जो आ गया बख्श दिया जाता है। वजह यह है, रब कहता महबूब अमल तो ऐसे नहीं जो बख्शे जाएं, मैं तो तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता। तेरी सूरत, वो कहते हैं यार कि मुझे इसका चेहरा मार देता। कभी औलाद गलत भी होती है ना, तो लोग कहते हैं बाप का चेहरा मार देता है यार, हम तो इलाज कर देते, लेकिन बाप का चेहरा मार जाता है, फला का चेहरा मार जाता है। तो चेहरे होते हैं, हम ऐसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी भी दी जाती हमें, लेकिन रब कहता महबूब मैं तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता, मैं तेरे चेहरे की वजह से बख्श देता हूं। समझते हैं मेरी बात जो है? इसलिए ये महफिल है हुजूर की महफिल। अल्लाह फरमाता सारी बख्श दिए। फरिश्ते कहते मालिक कुछ तो खाली देख नहीं आए थे, एक तो निकल के ही जा रहा था, बैठ ही गया। रब ने फरमाया मैं उसकी नीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। उसकी महफिल में बैठे इसलिए बख्श दिए गए। असल है इस बख्शिश को बचा के रखना। बख्शे तो हर जलसे में जाते हो, लेकिन अगले दिन सुबह हुई, मस्जिद में गए और निकल कर कहने लगे इमाम समझ में ना आया, अंगूठा हिल गया, पैर हिल गया, टांग हिल गई, वो इधर को देख रहा था। ये बता तू अपनी पढ़ लिया था कि उसे टीप रहा था? हाँ, ऐसे देखे नजर जमा के भाई अपनी पढ़। तो जब हमने निकलते चुगली और ग़ीबत और बुराई शुरू कर दी तो जन्नत बची। रात को बख्शे गए थे, सुबह से फिर रजिस्टर खुल गया। इसलिए इसे बचाना चाहिए। हम दुआ करें अल्लाह हमें बख्शे और हमारी बख्शिश की हिफाजत करने की हमें तौफीक भी बख्शे। ये दुआएं करो तो बेटों को भी पढ़ाइए, और पढ़ाओगे बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाइए और बेटियों को भी पढ़ाइए।
बेटे पढ़ेंगे शायद सिर्फ जिंदगी का सहारा बने, बेटियां पढ़ेंगी तो आखिरत का सहारा बन जाएंगे। इसलिए बेटियां भी पढ़ाइए और बेटे भी पढ़ाइए। जब रिश्ते किया करो तो दीनदार देख के किया करो। हाँ, अल्लाह वाला बंदा ढूंढा करो। मैं ये नहीं कहता सनद ला पूरी मुफ्ती की। हाँ, कपड़े और चेहरा ही मिला लिया कर। चेहरे पे दाढ़ी है, बदन पे कुर्ता पजामा है तो समझ लेना हुजूर का वफादार है। ऐसे देख के रिश्ते कर दिया कर। अल्लाह ताला हमारे घरों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। भौंक मत, कुत्ता न बन, क़यामत के दिन पता चलेगा। अल्लाह हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों कुरान वालों को इकट्ठा करो। वो कहेंगे, या अल्लाह, आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सबकी उम्मतें हैं। कोई बैज नहीं, कोई लिबास नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई चिप्पा नहीं, कोई हेडिंग नहीं, कोई लाइन नहीं, कैसे पहचानेंगे कुरान वाले? रब फरमाएगा, चेहरे इनके मुंह सूंघो जाकर के। जिसके मुंह से कुरान की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा। जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान वाला होगा। तो ये तो हुए कुरान पढ़ने वाले। अब बचे वो लोग जो इनकी खिदमत करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं। ओ कभी कुरान वाला देखा करो, मुख्यमंत्री भी है ना, उठ के खड़ा हो जाया कर। तू नहीं जानता सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और कुरान की दौलत एक तरफ, बराबर नहीं हो सकती। फिर भी इनके लिए उठ के खड़ा हो जाया कर। ये सोच के नहीं सफदर हाजी जी का बेटा है, ये सोच के नहीं कि रिजवान का भाई है, ये सोच के नहीं कि इनका खानदानी है, ये सोच के खड़ा हो जाया कर मेरे नबी के दीन का वारिस आ गया है। ये सोच के खड़े हुआ करो, फिर रहमतें भी मिलेंगी, मुस्तफा की तरफ से मोहब्बतें भी मिलेंगी। हाँ, जो मारे मारे फिरते हैं ना, बरकत नहीं हो रही। एक परसों मुझे मिला कल होटल, उसने कहा महीने में 3.5 लाख की इनकम है, सारे खर्चे काट के, लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो रही, फिर भी बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा भाई कभी कभी बैठते हो? उसने कहा हमारे मोहल्ले में ही कोई मदरसा ना। मैंने कहा जा वजीफा याद रख, तू 3.5 लाख रुपए में भी बचत नहीं कर पा रहा है, उसमें से ना थोड़ा सा पैसा निकाला कर और उसके जरिए उस पैसे से ना कुरान वालों की दावत महीने में सिर्फ एक बार कर लिया कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो नसीब वाले जो इन्हें खाना खिला रहे हैं, इस पे बात करें तो बड़ा वक्त चाहिए। इनको खिलाने की बरकत है, इनके साथ चलने की रहमत है, इनसे मुलाकातों की बरकत है। हाँ, इनसे मुसाफों में अल्लाह कितना राजी होता है। तो कोशिश ये करें, हमें इल्म से ताल्लुक रखना है, इल्म वालों से ताल्लुक रखना। अगर आलिम ना बन सके तो उलमा से प्यार करें। खुद नहीं पढ़ सके, उम्र नहीं मिल सकी पढ़ने की, तो पढ़ने वालों पे खर्चे किया करो। क़यामत के दिन अल्लाह इन्हीं की खिदमत के सदक़े में जन्नत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? बोलो इंशाअल्लाह। आप तो भोपुर के ही है ना भैया? हाँ, भोपुर के ही हो आप। तो भोपुर वालों, अपने भोपुर वालों से मेरी तरफ से इतना कह देना, हाँ इतना कह देना कि कुरान खानी तो कराया करते हो, कभी मदरसों के चक्कर भी लगा लिया करो। सिर्फ अपनी गरज के लिए इस्तेमाल मत कर, कभी इनके लिए भी इस्तेमाल करो। क़यामत में ये न पड़े कि इसने कुरान खानी कराई थी, ये भी कहते मालिक इसने हमें मोहब्बत से देखा भी था, हमने इसने हमारी जरूरतों का ख्याल भी किया था। हुजूर भी कहते हैं हाँ ये वही है जो अब्बा की बरसी पे कुरान खानी भी कराने आया था और मेरी महफिल में ये इज्जत के साथ बैठ के जिक्र सुनने के लिए भी आया था। हाँ, ये भोपुर की तरफ से गालिबन सबसे बड़ा इससे पहले हाँ नाजिर भाई ने 500 रुपए दिए थे। मसला कोई नहीं है, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत है जिसने जो दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरे भाइयों दीन से जुड़िए, जोड़िए यार। कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? ढेला दूर नहीं, उसकी ढांगे कटती देख लिया करो, उससे ज्यादा तेज उम्रें कट रही है। दीन वालों से मोहब्बतें कर जाओ, अपनी नस्लों में मोहब्बतें पैदा कर जाओ, कुरान वालों की मोहब्बतें पैदा कर जाओ। नसीब वाले हैं जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ दिया है। हाँ, जिसके पीछे कुरान पढ़ने वाला है, वरना याद रखना जायदाद छोड़ के जाओगे औलाद डांस करेगी। 100 रुपए नहीं देगी तेरी छोड़ी हुई जमीन में से मस्जिद में, तो 10 करोड़ की इकट्ठी कर जा, कोई नहीं देने वाला। अपने हाथ से नेक काम कर जाओ, अपने हाथ से दीन के लिए खर्च कर जाओ। एक बेटा आलिम बना जाओ, एक बेटा कारी बना जाओ। बताओ कारी अब्दुल मुत्तलिब 10 साल में कितने हाफिज बने होंगे? बहुत ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के जिस कोने पे जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारे अब्बू ठीक है,
तो मैं अपने अब्बू के बाद में सोचता हूँ, उससे पहले देखता हूँ ये भी जानता है। जिस कोने में चला जाऊं, 4 दिन पहले बंगाल में, तब पीछे से एक मौलाना आके कहने लगे सफेद दाढ़ी आपके वालिद कैसे हैं? मैंने कहा वो तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे जानते हैं? कहने लगे वो हमारे उस्ताद लगते हैं। ये बताइए एक बंदा शाहपुर में, वो भी शाहपुर जैसी जमीन, शायद हमारा जैसा होता, छोड़ के भाग गया होता। हाँ, पैदल ढेला के सफर करना, उसके बावजूद भी दीन फैलाया, इतना दीन फैलाया, दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, हम जहां तक जाते वहां तक मिल जाते। अकेलों ने पढ़ाया। फिर बताओ मेरे दादा का नसीब कैसा होगा? उन्होंने एक बेटा पढ़ाया, एक ने 10,000 पढ़ाए, 10,000 ने फिर 10 लाख पढ़ा दिए होंगे, सारा सवाब जाके उनके खाते में। हाँ, हाजी सफदर ने एक अब्दुल मुत्तलिब बनाया, एक अब्दुल मुत्तलिब ने सैकड़ों अब्दुल मुत्तलिब बनाए होंगे। फिर वो जितने पढ़ाएंगे जाकर के, सबका सवाब आकर के इकट्ठा इनके खाते में करेगा। तो यार इसलिए एक बेटा कम से कम पढ़ा जाओ, ताकि कयामत के दिन तुम्हारी मौज आ जाए, मौज आ जाए, मौज। हाँ हाँ, वरना खाली तीजे की फाता पे भरोसा मत करिए, यहाँ तो चने भी खटाखट डाले जाते। हाँ, शाहपुर में मेरे ख्याल से 1.25 क्विंटल भी कम पड़ जाता है चने, थोड़ी मुसीबत हो गई मरने वाले की ओर। 1.25 क्विंटल में 1.25 लाख चना, 1.25 लाख मरतबा कलमा नहीं हो रहा, इसलिए कि जो भी ले मुट्ठी भर भर के लौट दे। उम्मीद मत करियो कि ये पूरी कलमे पढ़ के जा रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जिंदगी में तस्बीह पे पढ़ के मत रहिए, मस्जिद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने जीते जी भी पढ़ लिए। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो। लोग कहते बड़ी शान की जिंदगी गुजारी है, 4 प्लाट छोड़े, 3 बिल्डिंगें छोड़ी, 5 फैक्ट्रियां गई, ये बिजनेस है, 4 बेटे थे, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, ये कामयाबी नहीं है, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। एक बेटा ऐसा छोड़ जा जो तेरे बात हुजूर की बातें करे, कुरान की बातें करे, दीन की बातें करे। एक ऐसा छोड़ जा कि जो दुनिया को कुरान सिखाए, मर के कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, जमीन की वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की वजह से मुबारक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हाँ, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमाती जी जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। उलमा की बहरहाल इज्जत करें, कदर करें। इल्म उन्हीं की नस्लों में आता जो उलमा की कदर करते हैं, जो उलमा की कदर नहीं करते उनकी नस्लों में इल्म नहीं आया करता है। इसलिए बच्चों को दीन सिखाएं, मदरसों से जुड़ें, खुद को भी जोड़ें, कोशिश करें कि अपने पीछे कुरान का पौधा लगा जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे। शादी कैसी लड़की से करोगे? दीनदार से। क्यों नहीं बोल रहे? जहेज के चक्कर में नहीं बोल रहे। बुलेट मिला या स्कॉर्पियो भी गए, बेटे बड़े अच्छे अच्छों की बिकती देखी है हमने। गुजारे उन्हीं के होते हैं जिन्हें रब देता है। हमने बड़ी 4 पहिया, आलम भाई भी शायद जानते होंगे, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैंने देखा 4 पहिया ले लिया, 8 दिन बाद बेच लिया, कह रहा पेट्रोल डालने का पैसे ही नहीं। ये हालात है। और देख, दीनदार बेटी लेके आ, अल्लाह उसके नसीब से तेरे घर में 10 गाड़ी खड़ी कर दे। हाँ हाँ, 10 गाड़ी उसके कदम से हो जाएंगी। तो कभी चक्कर में मत पड़ना। LLB चाहिए, MBBS चाहिए, ये कोशिश करना दीन वाली बेटी चाहिए, ताकि नस्लें भी अच्छी हो, माहौल भी अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर, घरों पर अपने रहम करम की बारिश फरमाए। कारी साहब के इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौला करीम मेरे वालिद गिरामी को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए, और मेरे वालिद गिरामी का साया हमारे सरों पर तातीर कायम व दायम फरमाए। बच्चों हुए गलतियों को माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।